थोड़े समय के मनन के लिए मैं एक बहुत ही परिचित एक परमेश्वर के वचन में से एक आयत को पढ़ना चाहूँगा और आने वाले कुछ दिनों में इस परमेश्वर के आयत के आधार पर आप लोगों के साथ अपने विचारों को मैं रखना चाहूँगा। बहुत ही परिचित एक वचन है भजन संहिता 23 उसका पहला कलाम। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बहुत ही परिचित एक परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा। वचन ऐसा लिखता है Psalms 23 verses 1, The Lord is my shepherd, I shall not want। मसीही जीवन में आगे बढ़ने वाले सभी लोगों के लिए बड़ा ही परिचित एक वचन है। हम अपने बच्चों को भी जब परमेश्वर के कलाम सिखाने लगते हैं तो उनको उनके जीवन के आदि समयों पर सिखाने वाला एक बहुत ही परिचित वचन है भजन संहिता 23 उसका पहला कलाम। हम ये बारंबार इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, दोहराते हैं। अगर किसी से कहो कि परमेश्वर के वचन में से एक आयत को तुरंत बोलो तो हो सकता है सबसे पहले यही वचन हमारे ज़बान पे आता होगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परंतु ये वचन को हम भले हमारे लिए परिचित है, भले कई बार हमने इसको पढ़ा है, कई बार इसके ऊपर हमने बहुत सारे प्रवचन परमेश्वर के दासों के द्वारा हमने सुना है, परंतु उन सबसे बढ़कर ये वचन एक नैतिक रिश्ते को दिखाता है। यहां पर परमेश्वर और ये भजन संहिता के रचयिता के बीच का एक गहरे रिश्ते को ये वचन यहां पर पेश करता है। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि ये वचन परमेश्वर के दास इस्राएल के दूसरे राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया वचन है। दाऊद यहां पर परमेश्वर को अपना चरवाहा मानता है। चरवाहा अगर वो परमेश्वर को माने तो इसके पीछे वो अपने व्यक्तिगत जीवन के आधार पर, अपने निजी जीवन के आधार पर वो इन बातों को यहां पर कहना चाहता है। जहां तक राजा दाऊद का सवाल है, वो आज इस्राएल का पालनहार है। आज वो इस्राएल को आगे चला के ले जा रहा है, परंतु इस सेवकाई में आने से पहले या ये चरवाहा, ये इस्राएल का राजा या पालनहार बनने से पहले उसे अपने एक अतीत का ध्यान है, अपने एक पूर्व समय का बड़ा अच्छा बोध है, जहां वो एक चरवाहा होकर अपने बाप के भेड़ों को तराइयों में चराया करता था। और वहां पर एक चरवाहा होने के नाते अपने भेड़ों के लिए कौन कौन सी चीजें वहां पर करनी चाहिए, उनकी आवश्यकताओं को कैसा पूर्तिकरण होना चाहिए, इसके बारे में एक चरवाहे को अच्छी तरह से पता है। परंतु ये चरवाहा जो आज इस्राएल का राजा बन गया, दिन प्रतिदिन में परमेश्वर के द्वारा चलाए जाने वाले मार्गों को देखते हुए, परमेश्वर के द्वारा कैसे उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु में मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, ये मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच का एक गहरा रिश्ता है। ये मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच का एक अटूट बंधन है। एक चरवाहा की सबसे मुख्य ध्यान यही रहता है कि मेरे भेड़ सुरक्षित रहे।
एक चरवाहा अपने मन में सदा यही ध्यान रखता है कि मेरे भेड़ों को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। एक चरवाहा हमेशा यही देखता है कि मेरे भेड़ों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूरी होती हो। एक चरवाहा यही चाहता है कि मेरे भेड़े किसी भी प्रकार से, कहीं से भी, किसी भी शत्रु के आक्रमण में ना पड़े और वहां पर अपने जीवन की हर एक अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, भले आज वो इस्राएल को आगे चला रहा है, इस्राएल का चरवाहा बनकर वो इस्राएल के आगे रहा है, परंतु वो कहता है कि भले मैं ऐसे हूं, परंतु मेरे लिए तो मेरा परमेश्वर ही मेरा चरवाहा है। मुझे चलाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे आगे ले जाने वाला मेरा परमेश्वर है, मुझे सुरक्षित रखने वाला मेरा परमेश्वर है। इसलिए मैं कहता हूं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आज आप लोग एक बार वापस सोचिए कि हमें चलाने वाला कौन है, हमारा पालनहार कौन है, आपको कौन आगे बढ़ा रहा है, आप किसके संरक्षण में आगे बढ़ रहे हो। उसके दूसरे भाग में ऐसा लिखा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में जब हम आते हैं, वहां पर यीशु मसीह 11वें कलाम में ऐसा कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जो मजदूर, जो चरवाहा है, उसको भेड़ों के बारे में कोई फक्र नहीं है। जो मजदूर चरवाहा है वो बहेलियों के आने पर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। जो मजदूर, जो चरवाहा है, वो उसको बस एक धंधा मानकर आगे बढ़ रहा है, अपनी जीविका कमाने का एक मार्ग बना रखा है। उसे भेड़ों के बारे में कोई उत्तरदायित्व नहीं है। परंतु मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं भेड़ों की जान को नहीं लेता, परंतु अपने प्राण को भेड़ों के लिए न्यौछावर करने को तैयार हूं। दाऊद से पूछिए कि आपने इस परमेश्वर को अच्छा चरवाहा क्यों कहा? वो कहेगा, मैं जब जंगल में अपने बाप के भेड़ों के साथ था, तब एक समय एक शेर आया, एक समय दूसरा एक जानवर भी आया। मेरे भेड़ों को उन्होंने मार देना चाहा, परंतु मैंने उनकी प्राणों की रक्षा की। मैंने अपने जान को जोखिम में लगाते हुए मेरे भेड़ों को संभाला। यीशु मसीह यही कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता है। उसका दूसरा जो आयत हमने जो उसका जो दूसरा भाग जो हमने पढ़ा, वहां पर ऐसा लिखा था, क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा है इसलिए मुझे कोई घटी ना होगी। पिछले दिनों की अवस्थाओं में रहते हुए दाऊद बड़े अच्छी तरह से जानता है, अगर चरवाहा अच्छा है तो उसके भेड़ सुखी रहेंगे। अगर चरवाहा अच्छा है तो उसके भेड़ों को किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। परमेश्वर का वचन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में आते हैं, वहां पर उसके 25वें कलाम से लेकर प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या शरीर के लिए पहनेंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, ये मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। परंतु अगर हमारा चरवाहा अच्छा है तो इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आकाश की पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते, ना काटते, ना खेतों में बटोरते, तो भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, और तुम उससे अधिक मूल्यवान हो। अच्छा चरवाहा होने के नाते हमारे जीवन की हर एक अवस्थाओं में, हमारे जीवन की हर एक परेशानियों में अच्छा चरवाहा
हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। आज मैं आपका परिचय उस चरवाहे से करवा रहा हूं। आज आपकी जीवन की परिस्थिति क्या है मुझे नहीं पता, आज आप किस अवस्थाओं में से होकर जा रहे हो यह मुझे इसके बारे में बड़ा अनुमान नहीं, परंतु एक बात मैं जानता हूं, आपके जीवन की घटियों को पूरा करने वाला एक चरवाहा आपके लिए आज भी जिंदा है। आपके जीवन की परेशानियों के बीच में आपको संभालने वाला एक चरवाहा आज भी जिंदा है। एक चरवाहा आज भी जिंदा है जो अपनी प्राणों को जोखिम में डालकर आपके प्राणों की रक्षा करने के लिए निकल फिरता है। प्रभु मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मुझे सुनने वाले मेरे सारे लोगों, उस अच्छे चरवाहे के बारे में मैं आपको वापस बता रहा हूं। वो एक रिश्ता है, वो एक रिश्ता है, वो एक गठबंधन है, वो एक ऐसा गठबंधन है जो मृत्यु के सिवाय और कोई अलग नहीं कर सकता। वो एक ऐसी अवस्था है जहां पर मृत्यु मात्र आपको भले तात्कालिक रूप में अलग कर दे, परंतु अनंत जीवन के लिए वो अपने पास वो चरवाहा आपको ले जाता है। आइए भरोसा करें, आपकी जीवन की परेशानियों के बीच में, आपके जीवन की क्लेशों के बीच में, आपके जीवन की आवश्यकताओं के बीच में, आज सुबह, आज दिन के समय, रात के समय, कोई भी समय पे क्यों ना हो, आइए उसके पास आए और कहे, हे प्रभु तू मेरा चरवाहा, मैं तेरे संरक्षण में आना चाहता हूं। ये चरवाहा के गुणों को आने वाले दिनों में और ज्यादा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु सबसे पहली बात, आपके जीवन की घटियों को पूरा करने वाला चरवाहा, भेड़ों की आवश्यकताओं को जानते हुए उसके लिए प्रबंध करने वाला चरवाहा, आइए एक भेड़ के समान, एक मेमने के समान उस चरवाहा के अधीन हो जाए और कहे, चरवाहा आप ही मेरे चरवाहा हो परमेश्वर, आप मेरे जीवन में होने के कारण मेरे जीवन में कोई घटी नहीं, मेरे जीवन की जो कमी थी वो आपके आने से पूरी होगी, मेरे जीवन की जो तंगी थी वो आपके आने से पूर्ण होगी। हे परमेश्वर, आप मेरे चरवाहे हो, आप पर मेरा आश्रय है, आप पर मेरा भरोसा है, आप ही चलाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको